बोले? मैनेजर न्यू बोला सारे ने जेल के अंदर ठोकूंगा, हाथ ला के दिखाइयो, यो हमने कर दिया और इसी तरह करेंगे। उस दिन आए थे करण कहा था मैंने 10 मिनट जो एक बार सारा चूरा निकाल लिया मैं संगा तो गोली दवाई बीमार चला था बालक। अच्छा। और जब फिर दवाई निकालने नहीं दी 15 बोला गली के अंदर जितने बंदे खड़े हैं सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगा और आपने आपकी माँ का दूध पिया तो हमारे 50 रुपये दे दे। ये रसोई है, इसका भी ताला लगा रखा 3 तारीख से लगातार 3 दिन हो चुके हैं। परिवार भूखा प्यासा गली के अंदर बैठा हुआ है, कोई भी संभालने के लिए इनको नहीं आ। हमारे देश के अंदर खास करके हरियाणा और हिसार के अंदर यह आप देख सकते हो 3 दिन की पहले की रोटी, बासी रोटी परिवार की, बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। ये सब्जी ये सामान इनका यहाँ पर रखा हुआ है और प्यासे गली के अंदर खड़े हैं। हाँ 3 दिन का दूध ये जम गया है, यहाँ पर देख लो। हाँ मजबूर किसान के घर का ताला खोलो। बैंक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फाइनेंसरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, परिवार को इस प्रकार भूखा नहीं मरने देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर का भाईचारा जिंदाबाद। हाँ जी नंबरदार जी, आज जो ताला लगाया गया है मैनेजर साहब तो बातचीत हुई क्या कुछ रहा? मैनेजर दीपक बोल रहे थे शुभम हाउस सोसाइटी का कोई मैनेजर बता रहा था अपने आप को। मैंने बड़े सलीके से और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के और बयान खाप के युवा प्रेसिडेंट नरेश जी बयान, हमारे बाडोपट्टी टोल के और हिसार के संयुक्त मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरदानंद राजली, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के प्रधान रोहतास जी और तमाम साथी माताएं बहनें और राजली पंगाड़ और सरसोद बलजीत सिंह सियाग हमारे किसान नेता तमाम की मौजूदगी में गांव पंगाड़ तहसील बरुआड़ा जिला हिसार का किसान सुरेश कुमार सियाग, उन्होंने 1.25 साल पहले शुभम हाउस बैंक सोसाइटी से मकान निर्माण के लिए लोन लिया था। 1.25 साल तक पैसे नहीं भर सका, उसकी किस्त ड्यू होगी, ये सच्ची बात है। लेकिन ये ट्रांसफ़र करने का और मुकम्मल रूप से बैंक की पूरी पूंजी ब्याज समेत लौटाने की 7 साल की लिमिट है। आज हमारे 2025 की खरीफ 2025 और रबी 2025 की भी फसल की बिजाई नहीं होगी। अतिवृष्टि से जल भराव से फसलें जलमग्न होगी, हमारे खेतों के ट्यूबवेल और कृषि के सारे उपकरण खत्म हो गए, खेती खत्म होगी। किसान के पास ये रियलिटी है। हमने पंचायत ने ये भाई है सुरेश का लड़का, इनसे पूछ लिया, इनके पास एक नया पैसे भरने के लिए नहीं है बैंक के, लेकिन ये कह रहे हमारी जो ही खेत में फसल होगी हम समेत ब्याज उसके पैसे देंगे। लेकिन 3 दिन पहले, आज तारीख है 3 तारीख को 3/10/2025 को बैंक वाले दीपक कुमार मैनेजर से जो शुभम बैंक का, वो आकर के यहाँ पर चस्पा करके इस्तार और जबरदस्ती एक ही मकान इस भाई का रहने का उसका ताला लगा गया और अंदर जहाँ पर इनका अनाज पड़ा हुआ है, खाट है, बिस्तर है, ओढ़न पहन के कपड़े हैं, पशुओं का चारा है, सबका सभी कमरों के अंदर ताले जड़ गए। ये बिल्कुल अमानवीय करते हैं ये उन बैंक वाले सोसाइटी वाले भाइयों का। आज जमाना 21वीं सदी में चला गया और हम दावा करते हैं पूरे हिंदुस्तान में हम 140 करोड़ की तादाद में हैं। भूखा इंसान उठता है लेकिन सोता नहीं है। आज 3 दिन हो गए पंगाड़ गांव का ये जो परिवार है ये भूखा गली के अंदर सोता है। इनके मकान का ताला लगा दिया, छोटे छोटे बच्चे, इनके पशु, पूरा परिवार, ये बहन बेटियां गली के अंदर बैठे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि, हमारे बरुआड़ा का एमएलए मंत्री बनया फिर से रोजाना, और ये नायब साहब मुख्यमंत्री हरियाणा दावे करता है हम गरीबी को खत्म करेंगे, जल भराव फसल खराबे का मुआवजा किसानों के खाते में डाल करके मैं दिवाली मनाऊंगा। वह दिवाली तो गई, पीछा तो एक भी को नहीं आया, इसका ताला और मरवा दिया। इस किसान को कोई संभालने वाला नहीं। क्या बोले? मैनेजर न्यू बोला सारे ने जेल के अंदर ठोकूंगा, हाथ ला के दिखाइयो, यो हमने कर दिया और इसी तरह करेंगे। चैलेंज किया है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया दीपक कुमार मैनेजर ने। मैं खेद प्रकट करता हूँ, गली के अंदर जितने बंदे खड़े हैं सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगा और आपने आपकी माँ का दूध पिया तो हमारे 50 रुपये दे दे। हमने कहा भाई फसल होगी पैसे दिलवाएंगे, लेकिन गली के अंदर
भूखा प्यासा परिवार नहीं रहने देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हम उस तानाशाह बैंक मैनेजर और उस सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, 3 तारीख को आपने जो ताला लगाया था वो ताला हम खोलेंगे। हमने चाहे जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, चाहे हमारे गोली मरवा दे, लेकिन इज्जतदार गरीब परिवार, किसान परिवार को भूखा प्यासा सड़क के ऊपर इनकी इज्जत बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए कितनी बड़ी हमने कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। भाई जब आपको मकान सील किया गया उससे पहले कोई नोटिस या कोई जानकारी आपके पास भेजी गई थी? हाँ 2-3 महीने पहले भेजी थी नोटिस, 2-3 दिन नोटिस। उस दिन आए थे करण कहा था मैंने 10 मिनट जो एक बार चारा चूरा निकाल लिया मैं संगा तो गोली दवाई बीमार चला था बालक। अच्छा। और जब फिर दवाई निकालने नहीं दी 15-20 हुए आए पुलिस वाले, हुए बैंक वाले बाहर निकाल दिए। मैं समोस खोलो उन्हीं ने खोली, मैं हमने नहीं खोले। लेडीज पुलिस थी। मतलब आपको 10 मिनट का टाइम भी नहीं दिया? 10 मिनट का 1 मिनट का भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। आपने खोली उन्होंने, मैं समोस ऐसे सारे ताले तुले लगा के चले गए, कुछ भी नहीं निकालने। जो आपने लोन लिया था कै साल की? 7 साल का लिया था, 2 साल हुए है। अच्छा। जिसमें मैंने 2.5 भर दिए, 2.5 और रह गए थे। 7 किस्त मेरी ड्यू चली। 2.5 लाख का मामला है सर? 2.5 लाख का मामला। ये का पूरे 6 भरो हमारे। अच्छा। 6 तो मैंने लिए को नहीं, 5 सेट लिए, जिसमें 5 सेट में तो मैंने 5-30 मेरा खत्म आए, 30-29 रखे है। अच्छा। जिसमें 2.5 भर दिए मेरे 2.5 का पूरे 6 भरने पड़ेगा, 2.5 तेरे ब्याज में कट गए। कौन सा बैंक है ये सुबह में कोई दिल्ली की कंपनी है, बैंक कंपनी है? हाँ उन्होंने बताया भी को नहीं सारे ये एड्रेस आया उसका। फाइने साले बदमाश सही हैं। हमने भी मानिक जागलान जी अभी चैनल के माध्यम से और फोन करके खुला और उसको बोला मैनेजर साहब आप आ जाओ भाई, ये संयुक्त किसान मोर्चा हिसार मीडिएटर के तौर पर आपके साथ बात करके या तो पैसे दिलवाएंगे या पैसे भर की बात देंगे। भाई इज्जत आप ये ताले खोल लो और आपका काम ठीक चलाओ। और बोले हमने नहीं चाहते, तेरे पास पैसे हो तो पैसे दे दे और नहीं मुकदमा दर्ज कराएं सारे पर। एक बड़ा सवाल ये है, बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, करोड़ों रुपए लाखों अरबों रुपया का जो लोन लेके गायब हो रहे हैं, कोई लेना देना को नहीं, उनका सरकार कुछ नहीं कर पा रही। एक किसान जिसका घर आज भी जर्जर हालात में है उसका ताला मार रही है। सरकार इसलिए नहीं कर रही, सरकार की मिली भगत है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको पैसे मिलते हैं। अपने गुर्गे छोड़ रखे, घोटाला तू कर दे, फाइल पास मैं करवा दूंगा, पीछे अपने आधे आधे खोखला बना दिया सारा देश। इनती किसान मजदूर तो आज आत्महत्या करने के कगार पर हैं भाई साहब। 6 लाख एकड़ जमीन में खरीफ 2025 की फसल जिला हिसार की खत्म हो चुकी है। 6 लाख किले न्यारे न्यारे काम गिनवा दूंगा मैं, या राजली, पंगाल, मिर्जापुर, न्याणा, लाडुआ, दाइमा या चान्नत, शंगुआ, गुराना और या राजली, बंगाल और आगे जाके सरसोद, डिचपड़ी और ये आपकी लेतानी, बदावड़ और मदन हेड़ी, उस साइड जाके देख लो, बुरा हाल हो रखा भाई साहब। कोई आंसू पोछने वाला नहीं। ये मातर श्याम, शाहपुर और आर्यनगर वगैरह गदर माजरा कोई संभाल नहीं है, कोई नहीं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करा हमारा हल्का का जो मंत्री बन रहा नहीं, रणबीर गंगुआ, जनता ने चुना, सारा कुनबा प्रॉपर्टी का काम करे, प्रॉपर्टी डीलर का गलत तरीके से कॉलोनी अप्रूव कराई और कमाई पर लाग रहे धनु हाथे जुट रहे भाई साहब। जनता की उनकी कोई चिंता नहीं। लोगों ने आपस में दिहाड़े भर के सांपा के बीच में खड़े रह गए, जहां पर थोड़ा घना पानी उतरा, पानी उतारने का काम किया है। भूखे प्यासे बैठे लोग और उन बेशर्मा ने ताला मार दिया। कौन मारने देगा इसका यो हम देखेंगे। अब हम चैलेंज करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के साथी, हम ताला खोल करके उजड़े हुए सुरेश कुमार सिहाग और उसके लड़कियों के परिवार को दोबारा आबाद करेंगे, उजड़े हुए परिवार को। और आज ये भाई आओ तो वो 4 लाख हाथ दे दे, 2 महीने पास 2 लाख फिर दे दिए। प्रधान जी ईंट आट लाओ कि अटके भाई कपड़ा उतारो पहले, कपड़ा उतारे बिना कौन कपड़ा की स्पॉट हो रही है। कपड़ा भी पूरा लगा है दिया हाँ हाँ एक को बने बात ना ना घुमाए देश ने पूरा भी हां नु खींच देश नहीं।
बलजीत आ जाओ, इन बड़का ने इनकी बालक आपकी वाइफ और आपके बच्चे ने लिया। आ जाओ बेटी, बालक कहाँ है तुम्हारे? आ जाओ बेटी आओ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर का भाईचारा जिंदाबाद, बैंक वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐड भी लाएगी 3 4 सारे देख वो पकड़ लो। ये रसोई है। हाँ ये रसोई है, इसका भी ताला लगा रखा 3 तारीख से लगातार, और आज 5 अक्टूबर 5 नवंबर 2025 3 दिन हो चुके हैं। परिवार भूखा प्यासा गली के अंदर बैठा हुआ है, कोई भी संभालने के लिए इनको नहीं आ। हमारे देश के अंदर खास करके हरियाणा और हिसार के अंदर साहूकारों ने, ब्याज माफियाओं ने, प्राइवेट कंपनी वालों ने गदर फंड मचा रखा है। भूखे प्यासे गरीब परिवार को, किसान के परिवार को रोड के ऊपर छोड़ने का काम किया। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए केवल 2 साल पहले लोन लिया गया था। और साथियों ये आप देख सकते हो 3 दिन की पहले की रोटी, बासी रोटी परिवार की, बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। ये सब्जी, ये सामान इनका यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देख लो रसोई। अब हमने परिवार का ताला खोला है, बालक और पूरा परिवार, यहाँ तक कि इनके पशु भी भूखे प्यासे गली के अंदर खड़े हैं। हाँ 3 दिन का दूध ये जम गया है, यहाँ पर देख लो। 3 दिन का दूध जो रखा था वो फ्रिज के अंदर वो जम चुका है। ये देखो जी तानाशाही साहूकारों की, ब्याज माफियाओं की। सुरेश कुमार और उसके परिवार ने 2 साल पहले हाउस निर्माण के लिए 5 लाख रुपए टोटल लोन लिया था, जिसमें से 2.5 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड भर चुके हैं। केवल 2.5 लाख रुपए बका थे, लेकिन बच्चों के ये बिस्तर और ये पंखा अपने आप चल रहा लाइट में, वैसा का वैसा जैसा था। 3 नवंबर 2025 को जो हाउस कंपनी वाले हैं, लिमिटेड वाले, वो बंद करके सारा सौदा। अब ये बच्चे यहाँ पर सोएंगे गली के अंदर 3 दिन तक। पूरा परिवार सुरेश कुमार गांव पंगाड़ का साहूकारों की जाति और बदतमीजी से तालाबंदी करके केवल 2.5 लाख रुपए के लिए सारे परिवार को गली के अंदर छोड़ने को, रहने को मजबूर हो गया। भूखे प्यासे बच्चे वहां बैठे थे। आज संयुक्त किसान मोर्चा, बयान खाप, खेत मजदूर, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला हिसार के पूरे नेतृत्व ने आकर के भूखे प्यासे गली के अंदर बैठे हुए सुरेश सिहाग निवासी गांव पंगाड़ के परिवार को दोबारा यहाँ पर अपने परिवार, अपने घर के अंदर आबाद किया, जहां रसोई, उनका बेडरूम यहाँ सुनने पड़े हैं। ताला लगा रखा था, तालाबंदी बैंक के साहूकारों के द्वारा। यह अनाज की टंकी है और परिवार भूखा गली के अंदर रहा 3 दिन। इनके पशु भी भूखे रहे। न इनके सिर के ऊपर छत थी, न इनके पास चूल्हा था, न इनके पास आटा था, न इनके पास तवा था, न इनके पास खाट थी, न इनके पास बर्तन था, न इनके पास दूध था। देखो कितना बड़ा जुर्म इस बीजेपी सरकार के अंदर ब्याज माफिया लोग पैड़ियों के ऊपर भी लगा रखा है। केवल 2.5 लाख रुपए के लिए पूरा तालाबंदी करके चले गए। जो छत पर चढ़ने के लिए पैड़ी है उसका जो गेट है वो भी बंद। रसोई के अंदर अलग ताला, बेडरूम के अंदर अलग ताला, मेन गेट के ऊपर अलग ताला, छत के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है उसके ऊपर भी ताला। केवल ताकि ऊपर न चढ़ जाए। 2.5 लाख रुपए के लिए, केवल 2.5 लाख रुपए के एवज में सारे मकान को सील कर दिया गया। मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं 7 लाख की लिमिट, 7 साल की लिमिट
जो लोन लिया गया 7 साल के अंदर क्लियर करना था, लेकिन केवल 2 साल में ही 2.5 लाख रुपए बलजीत सिंह ने वापिस कर दिए और 2.5 लाख रुपए उनके बका थे। कहने लगे 6 लाख और वसूल करेंगे वरना आपको मकान से निष्कासित करेंगे। ये बिल्कुल पूरा गदर फंड है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साथियों। ये देखो ताला ये लगा रखा था हमारे संयुक्त किसान मोर्चा मजदूर संगठनों ने और जिला हिसार के गरीब किसान मजदूर संगठनों ने इसको उजड़े हुए परिवार को पंघाड़ गांव के अंदर दोबारा आबाद करने का काम किया है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले, उनके बस्ते, उनकी किताबें, उनके सर्दी में पहनने के कपड़े, रात को ओढ़ने के सारे बिस्तर यहाँ पर बंद कर रखे थे।